स्टूडेंट डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 इंडियन रिनेसेंस का पार्ट 2, उसके आगे की कहानी। आफ्टर स्वामी दयानंद, Swami Shraddhananda played a notable role in the national awakening by doing great work of reaching the ideas of Arya Samaj to the masses। स्वामी दयानंद के बाद स्वामी श्रद्धानंद ने आर्य समाज के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का महान काम कर राष्ट्रीय जागरण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। Many schools and colleges were opened in North India to spread national education with their efforts। उन्हीं की कोशिश से राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए उत्तर भारत में अनेक स्कूल और कॉलेज खोले गए। Among them, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ऑफ लाहौर एंड गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी ऑफ हरिद्वार आर वेरी फेमस। उनमें लाहौर का दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज और हरिद्वार का गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय बहुत फेमस है। Swami Dayanand prevented the conversion of Christian missionaries from the promotion of आर्य कल्चर। स्वामी दयानंद ने आर्य संस्कृति के एडवर्टाइजमेंट से ईसाई मिशनरियों के धर्म बदलने के कामों को रोका। At that time, the country's thousands of patriots who fought for independence were inspired by आर्य समाज। उस समय देश की स्वाधीनता के लिए जूझने वाले हजारों देशभक्त आर्य समाज की ही देन थे। अब हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। In 12 January 1863, in Kolkata's famed Datta family, child Narendra was born। कोलकाता के प्रसिद्ध दत्त परिवार में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को बालक नरेंद्र का जन्म हुआ। हर फादर वॉज श्री विश्वनाथ दत्त एंड मदर भुवनेश्वरी देवी। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी थीं। द चाइल्ड वॉज फेमस बाय द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फेमस सोशल रिफॉर्मर ऑफ बंगाल संत रामकृष्ण परमहंस। बंगाल के प्रसिद्ध समाज सुधारक संत रामकृष्ण परमहंस के सानिध्य से बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी जी स्टडीड इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड ओनली बाय फाइंडिंग स्पिरिचुअल पीस। स्वामी जी ने भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया। दे वर वेरी सैड टू सी द प्लाइट ऑफ द मदरलैंड। मातृभूमि की दुर्दशा देखकर वो अत्यंत दुखी थे। Traveling around the country, he got to see poverty, dirtiness, inertia, illiteracy and despair all around। सारे देश का भ्रमण करने पर उन्हें चारों तरफ गरीबी, गंदगी, जड़ता, अशिक्षा और निराशा ही देखने को मिली। He clarified that, उन्होंने साफ कहा, We are responsible for our poverty and decadence। उन्होंने साफ कहा, अपनी दरिद्रता और अवनति के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। He called all to improve the condition of the country in 1897 AD। उन्होंने देश की हालत सुधारने के लिए सभी को प्रोत्साहन किया और 1897 ईस्वी में ही इस्टेब्लिश ऑफ रामकृष्ण मिशन। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच वॉज टू सर्व द सोसाइटी। मिशन डिड रिलीफ वर्क ड्यूरिंग फ्लड्स, फेमाइन्स एंड एपिडेमिक्स, ओपनड हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाज की सेवा करना। मिशन ने बाढ़, अकाल तथा महामारियों के समय राहत कार्य करना, अस्पताल तथा स्कूल खोलना। The work done by Swami Vivekanand outside of the country has greatly attracted foreigners towards Indian region and culture। स्वामी विवेकानंद ने देश के बाहर जाकर जो काम किया उससे भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रति विदेशियों में बहुत आकर्षण बढ़ा। Many foreigners came to India as their disciple। अनेक विदेशी उनके शिष्य बनकर भारत आए। 1893 AD, his speech at the World Religion Conference in Chicago, USA greatly influenced everyone। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में दिए गए उनके भाषण ने सभी को बहुत प्रभावित किया। द रेस्पेक्ट ऑफ इंडियन कल्चर हैज़ इंक्रीज्ड इन द होल वर्ल्ड। संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ा। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, उनके जीवन काल में, अ क्रिश्चियन गर्ल नेम्ड मार्गरेट नोबल केम टू इंडिया एज हिज डिसिपल। मार्गरेट नोबल नामक ईसाई कन्या उनकी शिष्या बनकर भारत आईं।
ही लेटर बिकेम फेमस एज द सिस्टर ऑफ निवेदिता। वे आगे चलकर भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। द ग्रेट लेडी स्पेंट ऑल हर लाइफ इन द सर्विसेज ऑफ द पुअर, बैकवर्ड एंड अनएजुकेटेड पीपल ऑफ इंडिया एंड इंस्पायर्ड टू मैनी पैट्रियट्स, लीडर्स एंड स्कॉलर्स ऑफ दैट टाइम। उस महान देवी ने अपना सारा जीवन भारत के गरीब, पिछड़े, अशिक्षित लोगों की सेवा में लगाकर उस समय के अनेक देशभक्तों, नेताओं और विद्वानों को प्रेरणा प्रदान की। अब हम पढ़ेंगे केशव बालीराम हेडगेवार के बारे में। डॉक्टर केशव बालीराम हेडगेवार बॉर्न इन 1 अप्रैल 1889 ईयर प्रतिपदा 1946 मेड अ मेमोरेबल कंट्रीब्यूशन टू नेशन बिल्डिंग एंड सोसाइटी जागरण। 1 अप्रैल सन 1889 वर्ष प्रतिपदा संवत 1946 ईस्वी में जन्मे डॉक्टर केशव बालीराम हेडगेवार ने राष्ट्र निर्माण व समाज जागरण के लिए स्मरणीय योगदान दिया। ही वेंट टू जेल इन मैनी सत्याग्रह। वे अनेक सत्याग्रहों के लिए जेल गए। दे फेवर्ड सोशल हार्मनी। वे सामाजिक समरसता के पक्षधर थे। द ओनली गोल ऑफ हिज लाइफ वॉज टू ऑर्गेनाइज द हिंदू सोसाइटी। उनके जीवन का एकमात्र ध्येय हिंदू समाज को सुसंगठित करना था। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ही ऑर्गेनाइज द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन 1925 एट नागपुर। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने 1925 ईस्वी में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। मिसेस रेवती बाई माता एंड बालीराम हेडगेवार फादर्स सन केशव हैड अ फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म सिंस चाइल्डहुड। श्रीमती रेवती बाई माता तथा श्री बालीराम हेडगेवार पिता के पुत्र बालक केशव में बचपन से ही देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। हेडगेवार थ्रोन द स्वीट्स इन डस्टबिन विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डे ऑफ क्वीन विक्टोरिया को कोरोनेशन इन हिज स्कूल। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल में बांटी गई मिठाई उन्होंने कूड़े में फेंक दी थी। द ब्रिटिश इंस्पेक्टर ऑफ द स्कूल वॉज वेलकम बाय द acclamation of Vande Mataram by Keshav Baliram, and after this incident his name was restricted from school. Later for the study of medical he went to Kolkata, which was extremely place for freedom fighters revolution. विद्यालय के अंग्रेज निरीक्षक का स्वागत वंदे मातरम के जयघोष से करने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया और पढ़ाई के लिए दूसरे विद्यालय में जाना पड़ा। बाद में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए वे क्रांतिकारियों के गढ़ कोलकाता गए। वहाँ अनेक क्रांतिकारी देशभक्तों से उनका गहरा संपर्क बना। There he was closely with great revolutionaries and patriots. वे वहाँ अनेक क्रांतिकारी देशभक्तों से उनका गहरा संपर्क बना। बाय स्टडिंग द रीजन्स ऑफ डिफीट ऑफ कंट्री एंड सोसाइटी फॉर द लास्ट 1000 ईयर। वे पिछले 1000 सालों से देश और समाज की हार की वजह से हार के कारणों का अध्ययन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचे। Organized the society due to his strong will. राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS came in existence in 1925, which is today the largest organization in the world and is famous for its patriotism, organization, ability and discipline throughout the world. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में वह प्रकट हुए जो आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है तथा अपनी देशभक्ति, संगठन क्षमता व अनुशासन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। थैंक यू। इसका आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे।